नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि एक विषय लेकर आप लोगों का सवाल ये है कि जो चतुर्न्यास जो है, चतुर्न्यास क्या है? मैंने न्यास के विषय में वैसे आप लोगों को बताया है। देखिए, न्यास जो होता है, अपने श्वास को जो है देवता को समर्पण करना होता है। तो न्यास के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी अलग से है, तो वो अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। न्यास के विषय में पूर्ण जानकारी वहाँ पर दिया गया है, और क्या क्या न्यास आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो भी मैंने वहाँ पर बता दिया है। बहुत सारे न्यास आदि होते हैं, अगर आप वो सारे विषय करने जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो कर नहीं पाते हैं। तो जितना ज़रूरी है मैंने उस हिसाब से ही आप लोगों के लिए जो है वहाँ पर मैंने बताया है। तो न्यास के विषय असल में जो है ना, न्यास जो है अगर आप देखें तो काली कुल की जो परंपरा है, काली कुल की आराधना परंपरा आदि पूजा में न्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जैसे कि दक्षिण के, यानी कि अगर श्री कुल के अगर आप देखें, अभी जो देखिए अभी दो कुल का ही सबसे ज़्यादा चलन है, एक तो काली कुल का और दूसरा जो है श्री कुल का। तो श्री कुल में अगर आप देखते हैं तो श्री कुल में जो है ना, मुद्रा का काफ़ी ज़्यादा चलन है। मुद्रा जो है वहाँ पर ज़्यादा चलन में है, और काली कुल में जो है न्यास बहुत ज़्यादा चलन में है। तो चतुर्न्यास जो है कि श्री कुल का ही विषय है। श्री कुल में बहुत विस्तृत से भी कई समय न्यास आदि किए जाते हैं, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि वहाँ पर ना मुख्यतः उपचार आदि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। न्यास आदि मतलब पूजा के पहले जो ये जो सारे कृत्य होते हैं न्यास आदि, उन्हें बहुत संक्षिप्त में रखा जाता है। जितना ज़रूरी है बस उतने में ही जो है उसे रखा जाता है। पर उपचार आदि के भीतर में और पूजा के भीतर में जो है मुद्रा आदि प्रदर्शन बहुत होता है। मतलब एक उपचार में ही कई सारे मुद्रा आदि प्रदर्शन किए जाते हैं। एक उपचार में शायद 4 से 5 मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ये चतुर्न्यास का मतलब होता है कि 4 न्यास, एक तो मातृका न्यास, एक जो है अंगन्यास, एक जो है करन्यास और एक जो है व्यापक न्यास। इन 4 न्यासों को एक साथ जो है चतुर्न्यास कहा जाता है। इन 4 न्यासों को चतुर्न्यास कहा जाता है। सर्वप्रथम मातृका न्यास, केवल मातृका न्यास, कोई अंतर मातृका या बाह्य मातृका न्यास नहीं। असल में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मातृका न्यास में ही अंतर मातृका न्यास, बाह्य मातृका न्यास आते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग होता है, वो पार्ट जो है अलग होता है। अंतर मातृका मातृका न्यास, उसके बाद जो है और विस्तार से जो है जब कर रहे हैं कोई, तो उसमें अंतर मातृका न्यास और बाह्य मातृका न्यास आदि आते हैं। उसके बाद जैसे कि बीजन न्यास आदि आते हैं। ये सभी कुछ जो है एक के बाद एक आते हैं। पर केवल मातृका न्यास, केवल मातृका न्यास जैसे कि सिर से स्वाहा, इस प्रकार के जो न्यास है वो जो है वो मातृका न्यास कहा जाता है। तो मातृका न्यास के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो बनाकर रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो मातृका न्यास और उसके बाद जो है अंगन्यास, करन्यास और जो है व्यापक न्यास, यानी कि जो बीज मंत्र होते हैं उस बीज मंत्र से 7 बार और या फिर जो है 10 बार जो है, कम से कम 3 बार जो है वो करना होता है। करते हुए जो है वो न्यास किया जाता है। उसे जो है एकदम ऊपर से नीचे तक ऐसे लिया जाता है, नीचे से ऐसे ऊपर तक लिया जाता है। इसे जो है व्यापक न्यास कहा जाता है। तो इन 4 न्यासों को एक साथ जो है कहा जाता है चतुर्न्यास। ये ज़्यादातर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही कि दक्षिण में जैसे कि उपचार और मुद्रा आदि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं, न्यास आदि के ऊपर जो है उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि न्यास आदि को संक्षिप्त में ही किया जाता है। पर उपचार, मुद्रा आदि ये सारे विषय जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तृत से किया जाता है। तो ये चतुर्न्यास यानी कि हर पूजा में देखिए कुछ ना तो कुछ विधि तो आपको उस अनुसार करना ही होगा। पूजा से पहले कुछ न्यास आदि करना ही होता है, क्योंकि श्वास समर्पण कर कम से कम जो है अंगन्यास, करन्यास जैसे कि करना ही होता है हर पूजा में। आप चाहे जिनके भी पूजन कर रहे हैं, अंगन्यास करन्यास जो है वहाँ पर करना ही होता है। तो ये चतुर्न्यास जो है उस संक्षिप्त न्यास मतलब संक्षिप्त में जो है आप न्यास करते हुए उपचार आदि में प्रवेश कर रहे हैं, ये जो है वहाँ पर ये चतुर्न्यास किए जाते हैं। मातृका न्यास, अंगन्यास, करन्यास और जो है
व्यापक न्यास, ये 4 न्यास जो है वहाँ पर किए जाते हैं और इसे ही जो है चतुर न्यास कहा जाता है। असल में ज़्यादातर आप लोग जो पूजा आदि मुझसे पूछते हैं, मैं देखता हूँ ज़्यादातर श्रीकुल से रिलेटेड है, क्योंकि अभी बहुत स्वाभाविक से विषय है कि उत्तर में और दक्षिण में श्रीकुल का ही परंपरा ज़्यादातर है, पर पूरब में अभी भी कालीकुल के विषय बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरब अभी भी जो है कालीकुल के हिसाब से ही चलता है। बनारस में कालीकुल और श्रीकुल दोनों का ही एक विषय आपको वहाँ पर मिलेगा। तो वहाँ पर कालीकुल की भी विधि आदि आपको मिलेंगे और श्रीकुल के विधि आदि भी आपको मिलेंगे। बनारस के असल में भाव भी बहुत स्वतंत्र है, जो कोई भी जो लेना चाहे वो वहाँ पर वो विधि आदि कर सकते हैं। तो बनारस में ये 2 प्रकार के ही आपको मिलेंगे। तो चतुर्न्यास यही है, मातृका न्यास, अंगन्यास, करन्यास और व्यापक न्यास। ये जो 4 न्यास है, ये करने के बाद जो है जो कि पूजा की जो विधि आदि होते, घट स्थापन आदि करते हुए ये जो है मानस ध्यान, मानस उपचार, पूजा करते हुए उपचार आदि में प्रवेश। उपचार वहाँ पर बहुत विस्तृत होता है। दक्षिण में न्यास आदि ये सारे विषय जो है थोड़ा संक्षिप्त में होता है और उपचार, मुद्रा आदि ये सारे जो है वो विस्तृत में किए जाते हैं। तो ये चतुर्न्यास जो है उस पूजा में ही, आप ये विशेष पूजा में भी कर सकते हैं, आप नित्य पूजा आदि में, सभी पूजा आदि में आप कर सकते हैं ये चतुर्न्यास जो है। तो मुझे लगता है ये चतुर्न्यास जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। और इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके, मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।